अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखकर अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट और मैथ्स स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव कर रहे होंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी टीम कि आपके लिए जो बेस्ट और इजीएस्ट वे हो मैथमेटिक्स के लिए वो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और डेडिकेशन उसके साथ आप लगे रहें। और आप देखेंगे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ यू विल इम्प्रूव डेफिनेटली। सो आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई, प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करती हुई, जिसमें हम बात करते हैं अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करेंगे हम एडवांस लेवल के साथ। तो ये वीडियो मेरी हर ग्रेड और हर लेवल में हेल्प करेगी, 5, 6, 7, 8 ऑनवर्ड। All right, mathematicians, get ready. Keep your stationery and notepad in front of you. Today's topic is linear equation. और लीनियर इक्वेशन के अंदर हम जो आज बात कर रहे हैं उसके कुछ एडवांस लेवल के हमने क्वेश्चन चूज किए हैं। सिंपल इनइक्वालिटीज के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप लोगों के साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को सेपरेटली शेयर करूंगा। सो हमने चूज किया चैप्टर नंबर 5 को, एक्सरसाइज 5A, बुक 1, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन, ऑक्सफोर्ड। आज के जो हमारा टारगेट है उसमें हमने क्या सेट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो थोड़ा सा हम चलते हैं रिकॉलिंग की तरफ। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? अ लीनियर इक्वेशन कंटेन्स वेरिएबल्स दैट हैव एन एक्सपोनेंट आर रेज्ड टू अ पावर दैट इज नो हायर देन 1। यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर सिर्फ 1 हो वो लीनियर कहलाती है। यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो या एक्सपोनेंट, या उसको आप तीसरा वर्ड क्या कहते हैं, इंडेक्स, अगर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ऑल इक्वेशंस हैव एन इज इक्वल्स टू साइन। कोई सी भी इक्वेशन ले ले, लीनियर इक्वेशन हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो या अर्थमेटिक, अगर बात करें सिर्फ नंबर्स की, तो वो सिर्फ उसमें 1 होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इज इक्वल्स टू साइन इज मस्ट टू बी देयर। एन इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड। यानी हम जब भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1 पाउंड इक्वल्स टू $1 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इक्वल्स टू, तो ये इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब इज इक्वल्स टू साइन है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। हर फॉर्मूला जब आप कैलकुलेट कर रहे हो कोई भी वैल्यू या क्वांटिटी, तो वो फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्म में होता है क्योंकि उसमें एक साइड लेफ्ट साइड और दूसरी साइड राइट हैंड साइड नोन और अननोन का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन, x+3 इज इक्वल्स टू 10। सब मिसकॉन्सेप्शन आज हम जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट यूजली अप्लाई करते हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इस चैप्टर के अंदर या मैथमेटिक्स में। लर्नर्स कैन फॉरगेट टू अप्लाई द सेम ऑपरेशन टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर लीविंग इट अनबैलेंस्ड। यानी अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 950 ग्राम, इज इट राइट? दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। इक्विवेलेंसी और इज इक्वल्स टू के बिफोर और आफ्टर वैल्यूज प्रूव होनी चाहिए कि वो बैलेंस है। यूजली स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। लर्नर्स ऑफन स्ट्रगल knowing when to add or subtract the equation to eliminate the unknown। यानी अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि वो अननोन और नोन का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उनको ऐड करना है, कहीं सब्ट्रैक्ट करना है। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको लोगों को बता चुका हूं कि लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेशन अगर एडिशन हो रहा है तो ऑन राइट साइड व्हेन यू शिफ्टेड इट बिकम्स सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी 4 ऑपरेशंस जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो वो ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। हमेशा रिव्यू करें साइन एट द एंड। रॉन्ग साइन मींस रॉन्ग आंसर। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के। 2 पार्ट्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और इसमें से हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा पार्ट हमने चूज किया है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने 9B को लिया है जो कि आपको एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है और वही तरीका है जैसे आप पिछली मेरी वीडियो में देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं
अपनी वर्किंग की तरफ। सो फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, SOL स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है। डॉट का मतलब ये बुलेट पॉइंट है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा क्योंकि ये दोनों तरफ फ्रैक्शनल वैल्यूज है। 2x - 3/4 इज इक्वल्स टू x - 3/3। अब आप देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो रहा, ना न्यूमरेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग इज इक्वल्स टू साइन व्हाट डू वी डू, वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप सिंपल उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड व्हाई डू वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? टू ब्रिंग डिनोमिनेटर्स अप, यानी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको ऊपर लाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब क्या हो गया ये, मैं आपके लिए यहां पे दूसरा पॉइंटर यूज कर देता हूं सो दैट इट इज प्रोमिनेंट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट, दे आर मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स। ठीक हो गया। यू कैन यूज कलर पेंसिल, यहां सिंपल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6x माइनस 3 3 टाइम 9 इज इक्वल टू 4 × x 4x हो गया, -4 3 टाइम्स 12। अब पेयरिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, you can shift this number here and take this number on the other side, क्योंकि like terms को आपने order में arrange करना है। This is +4x, when you shift it on the left side it becomes -4x, on the right hand side -12 is left। ये आपका host है, host is receiving your guest, तो ये -9 becomes +9। you can make a bar, bar का मतलब ये होता है कि you are taking like terms together। different sign means do subtraction mentally, sign of the greater number, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। different sign means do subtraction mentally, sign of the greater number। ठीक हो गया। अब आपके पास ये वैल्यू आई, तो इसमें मैं आपके लिए एक सेपरेटर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजी हो देखने के लिए। बुलेट पॉइंट यहां बना देते हैं। तो यू हैव टू पील ऑफ द वैल्यू x, द वैल्यू ऑफ x। तो अब ये 2 क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई। When you shift on other side it will divide, divide का मतलब डाउन। ठीक हो गया। ये आपको ऑपरेशन याद करने पड़ेंगे। नाउ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। आपको समझाने के लिए डिवीजन यहां शो कर देता हूं रफ वर्किंग में। 2 1 टाइम 2, 3 - 2 1, सो -1 होल 1/2 is your final value of x। ठीक हो गया। तो आपके पास ये हमने कंप्लीटली पार्ट बी को सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसमें तमाम स्टेप्स आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड इन इट, राइट। तो जब भी आप ये करें तो हमेशा हर स्टेप को वहीं रीचेक कर लें कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो यू कैन गो बैक टू योर प्रीवियस स्टेप। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट डी की। ठीक है। अब हमारे पास पार्ट डी में क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू देखें लेफ्ट पे और वही राइट पर भी है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल आपने क्या करना है, रीराइट। फर्स्ट स्टेप इज टू कॉपी डाउन एज इट इज। ठीक है। 1/4 ब्रैकेट 5y + 4 इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिख दीजिए जो वैल्यू आपके पास दी हुई है, 2y - 1 ब्रैकेट। ठीक है। अब आप देखें दे आर मल्टीप्लाइंग, तो कैन आई राइट लाइक दिस, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इटसेल्फ, सो 5y + 4/4 कर सकता हूं। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 टाइम इटसेल्फ हो जाएगा, तो 2y - 1/3। स्टूडेंट एक मिसकॉन्सेप्शन यहां आपको बता दूं, नेवर ट्राई टू कैंसिल 4/4, क्योंकि ये ऐड और डिवाइड, एडिशन एंड डिवीजन इज डिफरेंट फैमिली, यू कैन नॉट डू देम टुगेदर। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करा सकते हैं हम, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है स्टूडेंट की, वो कट कर देते हैं, डू नॉट इफ दे आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक हो गया। आप देखें दे कांट ऐड बिकॉज अनलाइक टर्म्स कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट टुगेदर, सेम हियर ऑन द राइट हैंड साइड। अब आपके लिए देखें बिटवीन फ्रैक्शंस हैविंग is equals to sign, what do? We do cross multiplication। and why do we cross multiply? to bring denominators up। ठीक हो गया। अब यहां पे 3 है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5y
प्लस 4 इन ब्रैकेट, फिर इसी तरह से 4 2y माइनस 1 इन ब्रैकेट। अब दे आर मल्टीप्लाइंग, एक्सपेंशन होती है ना ब्रैकेट से पहले, अगर आप कोई नंबर देखें तो यू कैन मेक एरोज। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए सिखा रहा हूं, ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आप ये इसको यूज करें तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दो एरो दो दफा मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन साइन रूल इज अप्लाइंग हेयर, 3 5 टाइम्स 15y प्लस 3 4 टाइम 12, 4 2 टाइम्स 8y माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट, रीअरेंज लाइक टर्म्स टुगेदर। और आपको मालूम है कि हम हमेशा अननोन को अपने लेफ्ट हैंड पे रखते हैं, तो ब्रिंग दिस 8y हियर, प्लस 8y बिकम्स माइनस 8y, ये माइनस 4 है, इट बिकम्स, ये प्लस 12 से हो गया माइनस 12। ठीक है, अब हम नीचे नहीं जाते बॉटम पे, हम इसको एक सेपरेटर के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं एक पेज को रफली, और यहां पे कॉपी कर लेते हैं। अब देखें, आप ये बार बना सकते हैं नीचे भी और ऊपर भी, इट्स अप टू यू टोटली। डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, क्योंकि वहां 15 का ग्रेटर का साइन था, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब 6 4 एंड 12 सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली, पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक हो गया। यू हैव टू पील ऑफ द वैल्यू ऑफ y। अब यहां ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड, डिवाइड का मतलब डाउन। कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये माइनस है, या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नहीं, बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो ये y और 7 के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मींस दे आर मल्टीप्लाइंग। स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूं ये मैक्रो या माइक्रो कॉन्सेप्ट को आपको जरूर क्लियर करूं, क्योंकि अक्सर आप इतनी डेप्थ में नहीं सोचते, लेकिन एज ए मैथ्स टीचर आई हैव टू टेल यू एवरीथिंग। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में करने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड, 7 टू द 14। ठीक हो गया, तो अब आपके पास आ गया 2। अब यहां पे कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है, 7 टू द 14 तो 2 आ गया, अब कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने टैली कर लिया कि देयर इज नो मिस्टेक, यू हैव टू राइट एज इट इज, साइन आ गया। और ये अगर आपने चेक करना है वेदर माय आंसर इज राइट और रॉन्ग, मल्टीप्लाई कर दें, 7 टू द 14 प्लस 2 16 अपॉन 7 माइनस साइन एज इट इज, दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। ठीक हो गया, हमने यहां किया पार्ट डी को। स्टूडेंट्स थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नॉलेज स्किल। कहेंगे हमेशा याद रखें, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, तो आप देखें कि सबसे पहला अगर कॉन्सेप्ट है बॉड मैथ्स, सो ब्रैकेट किस तरह से एक्सपेंड होगा, और उसके बाद आपने देखना डिवीजन, फिर एडिशन, फिर अप सो ऑन, तमाम जितने कॉन्सेप्ट हैं उस पर आप जाते रहेंगे। BODMAS ये सीरीज है, डिमैस भी होता है, पेमडेस भी होता है, पेडमेस भी होता है, ये आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी मिस्टेक वी हैव सीन द वैल्यू ऑफ y इज -2 होल 2 अपॉन 7। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टारगेट है हमारा नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज दैट, पार्ट F। अब पार्ट F में आप देखें, अगर क्वेश्चन देखते ही आपके जहन में कुछ फर्स्ट सेकंड स्टेप्स आ जाते हैं, इट मींस यू आर अप टू द राइट ट्रैक। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट F में सिचुएशन जो हमें दी हुई है वो कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कहीं एलसीएम नजर आ रही है। तो पहले आप सबसे पहले लिख लीजिए एज इट इज 2y प्लस 3 अपॉन 4 प्लस y माइनस 5 अपॉन 6 आपके पास इज इक्वल टू 0। तो अब इस सिचुएशन में इज इक्वल टू 0 है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखें ऑल नंबर्स ऑन योर लेफ्ट साइड, राइट तो 0 ही है। अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम, और एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है देख लीजिए, 4 3 12 बनेगा और 6 2 12, तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब मैं ये नहीं करूंगा इस स्टेप में, मैं करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ताकि आप देख सकें कि एलसीएम के लिए आपको नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम स्पेस देके लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम आपने देखा 12 बन रहा है मेंटल मैथ से, या आप एलसीएम को लेटर मेथड से भी चेक कर लें। तो अब आप क्या करेंगे, ये दो नंबर्स है तो आई शुड पुट देम इन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये किससे करें, 4 3 12,
तो यहां कर दें, इंटू 3 कर दें। अब ये 6 to the 12 है, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, तो यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये ट्रिक है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो गलती के चांसेस हैं। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इट्स मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, अगेन इट्स मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, सेम मेथड जो अभी आपने सीखा है। तो क्या हो जाएगा, 6y प्लस 3 3 टाइम्स 9 अपॉन 3 4 टाइम्स 12, फिर 2y माइनस 2 5 टाइम्स 10 अपॉन 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप डिनोमिनेटर देख लें, आपके पास कॉमन है, तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें और ऊपर लिख दीजिए 6y प्लस 9 प्लस 2y माइनस 10। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन कभी भी अगर राइट हैंड साइड पे 0 हो तो आप ये समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर आपका 0 होने वाला है। व्हेन यू फॉलो BODMAS, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 मींस 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 0 नहीं लिखेंगे, मतलब 12 नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे। वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। ठीक हो गया, अरेंज कर लीजिए 6y 2y। जब आपने इनको अरेंज किया तो आप देख लें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, +9 और ये आपके पास -10 मौजूद है, इज इक्वल टू 0। बार्स बना लीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ सेम साइन मीन्स डू एडिशन मेंटली, डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहां ग्रेटर प्लस था इसलिए लगाने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब ये माइनस हो रहा है, यू हैव टू शिफ्ट इट हियर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, डिवाइड फर्स्ट। नहीं, पहले आप देखें वेरिएबल जिसके साथ है उसको एंड तक आप पील ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, 0 + 1 = 1। अब यहां क्या हो रहा है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप y = 1/8। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है वो y की 1/8 वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y, दैट इज 1/8। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमने किया है पार्ट F। तो वैल्यू आई y की 1/8। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इट्स वेरी सिंपल, हार्ड एंड इजी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट स्किप हार्ड, व्हेन यू अटेम्प्ट इट इट विल बिकम इजी। तो कभी भी किसी चीज को गिव अप ना करें, आप उसको अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट अपनी जो भी स्ट्रेंथ है वो तो यूटिलाइज करें आप। ब्रदर टू से इट्स डिफिकल्ट, सो हु शुड डू डिफिकल्ट थिंग्स, हु शुड डू हार्ड वर्क, यू हैव टू। तो सारी चीजें इजी नहीं होती लाइफ में, तो इसी तरह कुछ हार्ड क्वेश्चन किया, अब इजी आ गए। चलें जी, लेट्स बिगिन। अब हमारे पास पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। 11/2x - 1, ये लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, ये इज इक्वल टू 4। अब यहां देखिए नथिंग इज गोइंग ऑन, सो सिंपल। अगर आपको मैं यहां दिखाऊं, चले मैं इसको एक दफा रीराइट कर लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आई हैव चेंज योर ओरिजिनल क्वेश्चन, इट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू 4। कैन आई राइट 4/1? एवरी नंबर एग्जिस्ट अ डिनोमिनेटर दैट इज 1। अब आप देखें, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग इज इक्वल टू साइन, व्हाट डू? वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत स्मार्टली काम करें, हमेशा जिस चीज में वेरिएबल हो उस टर्म को पहले लिख दें आप, ताकि आपको शिफ्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आपको समझाने के लिए 1 लिख रहा हूं, अदरवाइज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इटसेल्फ होता है। ठीक है, डिफरेंट कलर यूज कीजिए और यहां एरो बनाइए बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग। तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना नीट काम करेंगे उतने गलती के चांसेस कम है। 4 2 टाइम्स 8x - 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहां हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपने क्या करना है, पील ऑफ करना है। यू कैन नॉट इलिमिनेट x बिफोर टू शिफ्ट 4, या -4 था वहां गया तो +4 बन गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन रहा है, 8x इज इक्वल टू 15। सो वी हैव टू फील ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो यहां x और 8 क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। ठीक है,
अब यहां पे आप देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 15 को डिवाइड कर दीजिए बाय 8। हाउ मेनी टाइम्स? 8 वन जा 8। स्टूडेंट्स आपकी टेबल्स जो है ना वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल, फिर तो आपको मजा आएगा मैथ्स करने में। जिस स्टूडेंट को टेबल याद ना हो, डिविजिबिलिटी रूल ना पता हो, साइन रूल ना पता हो, एलसीएम मेथड नहीं पता हो, तो हाउ अ चाइल्ड कैन डू? वेरी डिफिकल्ट। सो यू कैन मेक इट इजी। अभी समझाया ना आपको, हार्ड वर्क आपने ही करना है। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 1/7/8। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सो प्लीज याद रखें, दोबारा रिपीट करूंगा अपने वर्ड्स के, आपने ऑपरेशन पहले देखना है, विच ऑपरेशन यू आर अप्लाइंग फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स कॉन्सेप्ट, एंड देन यू कैन चेक योर प्रीवियस स्टेप बिफोर टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास जो पार्ट मेंशन है वो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट डी से, और पार्ट डी इज 1/2 इज इक्वल्स टू 1/x+2, और ये है -1। थोड़ा सेपरेट करके लिखें, ठीक हो गया। अब पहले सोचें करना क्या है। आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स नजर आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रिंग दिस नंबर हियर, ठीक है, या मैं यही एलसीएम ले लूंगा। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे 1/2 लिखा, ठीक है, ये वाला मैं -1 ला रहा हूं, सो इट बिकम्स +1। सो 1/1 तो लिख सकते हैं ना। सो दिस नंबर इज ऑलरेडी हेयर ऑन द राइट साइड, x+2। क्योंकि मैंने सिर्फ इसको शिफ्ट करवाया, आपको समझाने के लिए दिखा देता हूं, ये देखिए इसको शिफ्ट किया है, ठीक हो गया। नाउ बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी हैव टू टेक एलसीएम। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो इंटू टू, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1+2/2 इज इक्वल टू 1/x+2। ठीक हो गया। अब यहां पे सिंपल ऐड हो रहे हैं, तो आप ऐड कर दीजिए 3/2। ओ देयर इज अ मिस्टेक, फॉरन करेक्शन करेंगे हम, पॉइंटर की मिस्टेक है, और हम यहां से 3/2 के बाद लिखेंगे 1/x+2। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हैबिट अपनी बनाए कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखें मेनी टाइम्स, बट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिफोर टू एंड दिस वीडियो। अब हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू 1/x+2 आ गया। अब आप देखिए बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग इज इक्वल टू साइन, व्हाट डू? वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। हर चीज आपको स्टेप्स में समझाता हूं, डिपेंड्स कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ओ हमारी स्लाइड चेंज हो गई, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो हम पॉइंटर यूज करेंगे, यहां डॉट लगाएंगे। अब आप देखें किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 से। सो 3 (x+2 इज इक्वल टू 1 (2). ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब अगेन पॉइंटर यूज करूंगा ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये एक कॉमन एरिया है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो उसको बेहतरीन तरीका है सही करने का, और रिपीट करते रहे। 3 × x इज 3x। ओ सॉरी फॉर दैट, पॉइंटर बहुत फास्ट चल रहा है शायद आज हमारा। सो 3x + 3 2 टाइम्स 6 हो गया, इज इक्वल टू 2। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, दिस इज एडिंग, व्हेन यू शिफ्ट हियर इट विल सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 - 6, बिकॉज +6 बिकम -6। ये देखें बार बना दिया, डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। मुझे तो साइन रूल्स याद हैं, तो इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग याद करें जरा टेबल्स और साइन रूल। ठीक है जी, -4/3। अगेन इट इज मिक्स नंबर, यू हैव टू कन्वर्ट इट, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप यहां रफ में डिवाइड करके चेक करें जरा, 3 1 टाइम 3, माइनस कर लीजिए, 1 बचा। सो अब आप लिखेंगे इसको -1/1/3। चेक करना है, 3 1 3 +1 4 होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट डी।
ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करता हूं हमेशा आपको स्लो और क्लियर वॉइस में डिस्प्ले पे आपको समझाऊं, लेकिन आपने कंसंट्रेट सिर्फ करना है जब आप मैथ्स कर रहे हो, तो आपकी सराउंडिंग में कहीं नॉइज नहीं होनी चाहिए। बहुत ही पीसफुली और रिलैक्स मूड के साथ, हैप्पी मूड के साथ बैठें, पढ़ें। आप 100% आई एम गिविंग यू श्योरिटी यू विल डेफिनेटली एंजॉय मैथ्स। ठीक है, वो ग्रेट सेइंग है ना, व्हेन यू वांट टू लर्न मैथ्स डू मैथ्स। बस आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, ये है आपकी इन्वॉल्वमेंट मैथ्स के साथ। सरफेस लेवल पे करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। ऑलराइट, सो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट एच। चले जी सॉल्यूशन पे आ जाए, बुलेट्स बना लीजिए। 2/7y - 3 इज इक्वल टू 3/9y - 5। ठीक हो गया। अगेन कुछ नहीं हो रहा, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग इज इक्वल टू साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे आसान काम कि आप देखें कि हो क्या रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एरो बनाना जरूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो 2 ब्रैकेट 9y - 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 7y - 3। ठीक हो गया। नाउ अगेन आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर कि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा आपके लिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो देखें एरो 2 टाइम्स बन रहे हैं, तो 2 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। और प्लीज व्हेन यू मल्टीप्लाई कीप साइन इन योर माइंड। बगैर साइन चेक किए हुए आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। 2 9 18, क्योंकि दोनों के साइन एडिशन है, प्लस साइन है ना, सो मैंने इसलिए नहीं लिख रहा। 2 9 18y -2 5 10 हो गया, इज इक्वल टू 3 × 7 कितना होता है, 3 7 21y -3 3 9। अब अरेंज कर लें इन ऑर्डर, ब्रिंग इट हियर। साइन जरूर चेंज करेंगे जब आप नंबर को शिफ्ट करेंगे। +21y बिकम्स -21y। -9 तो आपका होस्ट है, गेस्ट आ रहा है। -10 बिकम +10। बार बना लीजिए, बार बना लीजिए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, यहां क्या बचा, 1, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, बुलेट पॉइंट। अब यू हैव टू पील ऑफ द वैल्यू ऑफ y। अब यहां देखें 3 और y क्या कर रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग, माइनस नहीं हो रहे। माइनस इज द ओरिजिनल साइन ऑफ 3। व्हाट ऑपरेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन 3 एंड y, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। तो ये -3 यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे -1/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट h। ठीक हो गया। अब इसमें हमने देखा इस वाले पार्ट के अंदर कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं हो रहा था, सो वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड देम। फिर उसके बाद एक्सपेंड किया आपने, फिर आपने रीअरेंज किया, देन एड सब्ट्रैक्ट, देन डिवीजन, देन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट आवर न्यू वीडियोस। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेशन के लिए आपके कमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।